आप जानते हैं कि आपके घर के किचन में आने वाली गैस और सड़क पर दौड़ती कारों की गैस में क्या अंतर है? आखिर क्यों एलपीजी को सिलेंडर में भरा जाता है और वहीं पे सीएनजी को पंप या पाइप में? 2 मिनट के इस वीडियो में हम जानेंगे एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, इन सब के बीच का विज्ञान क्या है, इन सब का साइंस क्या कहता है। जी हाँ, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे डेली साइंस हैक नंबर 1। जी हाँ, डेली साइंस हैक नंबर 1 क्या कहता है? जो नसें होती है हमें नीली या हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्यों हमारी नसें हरी या नीली दिखाई देती हैं, जबकि उसमें रक्त तो ब्लड तो फ्लो करता है, रेड कलर का होता है। तो क्या है इसके पीछे का साइंस? नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं साइंस बाय आकृति मैम। जी हाँ, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम जानते हैं एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी के बीच का विज्ञान क्या है। ओके, और इसके अंत में, वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे डेली साइंस हैक नंबर 1 कि क्यों हमारे जो बॉडी की नसें होती है ब्लू और ग्रीन दिखाई देती है। ओके, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं एलपीजी क्या है। एलपीजी तो आप सबने सुना होगा। एलपीजी क्या होता है तो सुनिए, एलपीजी होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड होता है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये हमें प्राप्त कहां से होता है? क्रूड ऑयल को रिफाइन करते समय हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम होता है। एलपीजी आपके 2 गैसों का मिश्रण होता है और वो 2 गैसें कौन कौन सी हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन, इन 2 गैसों का मिश्रण होता है आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन आपने कभी कभी ये देखा होगा किचन में, आपको पता चलता है कि हमारा गैस लीक है। तो क्या जब गैस लीक होती है तो वही ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि एलपीजी ही होता है जो हमें तीखी गंध के रूप में हमें पता चलता है? कहने का मतलब यह है कि एलपीजी ही लीक होती है, तो ऐसा नहीं है। एलपीजी के साथ साथ उसमें मिक्स किया जाता है इथाइल मर्केप्टेन। जी हाँ, और इथाइल मर्केप्टेन इसलिए उसमें मिक्स किया जाता है ताकि जब भी गैस लीक हो तो हमें पता चले कि हाँ आपकी गैस लीक है। इथाइल मर्केप्टेन क्या होता है? इथाइल मर्केप्टेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। देखिएगा, C2H5SH। ओके, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, गैस लीक होने को बताता है। ओके, और दूसरी बात अगर हम एलपीजी की करें तो एलपीजी गैस हवा से भारी होता है, इसलिए जब भी एलपीजी गैस लीक होती है तो वो जमीन पे जम जाता है, ना कि हवा से ऊपर उड़ पाता है। ओके, हवा से हल्की होती है एलपीजी गैस। ओके, तो ये था आपका एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अब हम समझ लेते हैं सीएनजी क्या है। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी आप सबको पता है कि हमारे किचन में यूज किया जाता है। ओके, सबसे अधिक उपयोग किया जाता है एलपीजी का तो किचन में। ओके, चलिए अब देखते हैं सीएनजी क्या है। सीएनजी क्या कहता है? सीएनजी का विज्ञान क्या कहता है? देखिए, सीएनजी होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड मतलब क्या होता है? संपीड़ित। क्या होता है? संपीड़ित, यानी कि जब प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस को जब उसको संपीड़ित किया जाता है, जब उसको अधिक दाब पर उसको दबा दिया जाता है, जब प्राकृतिक गैस को अधिक दाब पर, अधिक ताप पर उसको दबा दिया जाता है और उसको दबाने के बाद उसको पाइप में भर दिया जाता है, तो वो आपका कहलाता है सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जब उसको अधिक दाब पर उसको चाप दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, तो वो बन जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका यूज हम कार में यूज किया जाता है, गाड़ियों में यूज किया जाता है। अब अधिक से अधिक मात्रा, जिसका अधिक मात्रा में यूज किया जाता है कारों में, सीएनजी के रूप में। ओके, देखिए अगर सीएनजी की हम बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये हवा से हल्की होती है और हवा से हल्की होने के कारण जब भी ये लीक होती है तो लीक होने के कारण, ये हवा से हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है, जिससे कोई खतरा नहीं होता है आग लगने का या किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल, ठीक है। और दूसरी बात, ये कम प्रदूषण करते हैं और कम प्रदूषण की वजह से आजकल की गाड़ियों में अधिक मात्रा में ये कंप्रेस्ड नेचुरल यूज किए जाते हैं। ओके, ईंधन के रूप में आज की गाड़ियों में, आज के वाहनों में, व्हीकल्स में ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज किए जाते हैं।
तो ये था आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अब हम समझ लेते हैं सीएनजी की तरह भी एक और गैस है जो प्राकृतिक गैस कही जाती है और जिसका नाम है एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? तो एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो काफी अधिक क्या होती है? भारी होती है, सीएनजी की तुलना में काफी भारी होती है और इसे रखने के लिए हमें बड़े पात्र की आवश्यकता होती है, बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। तो इसे रखा कैसे जाए? तो इसे रखने के लिए क्या किया जाता है? इसको अधिक दाब पे क्या किया जाता है? इसको तरल बनाया जाता है और इसको तरल बनाने के बाद यानी कि इसका तापमान, इसको सबसे पहले -162 डिग्री सेल्सियस पे तरल बनाया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो -162 डिग्री सेल्सियस बना के और इसको बड़े बड़े जहाजों से, बड़े बड़े शिप के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट किया जाता है। ओके, क्या एलएनजी एक बहुत ही भारी गैस है जिसे रखने के लिए बड़े पात्र की आवश्यकता होती है, इसलिए, और वो काफी महंगे होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले -162 डिग्री सेल्सियस पे इसको तरल बनाया जाता है और जब तरल बना देते हैं तो इसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो 600 गुना कम हो जाता है। मान लीजिए अगर ये 600 केजी का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 केजी का हो जाएगा, 1 लीटर का हो जाएगा। अगर ये 600 लीटर का होगा तो ये जब इसको -162 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, -162 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करेंगे तो वो ये हो जाएगा 1 लीटर। ओके, ये कम आयतन घेरे और कम आयतन में काफी ज्यादा एलएनजी आ जाए, इसके लिए इसे शिप के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये था आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ये भी क्या होता है? हवा से हल्की होती है और जब हवा से हल्की जो गैसें होती हैं तो जब भी ये लीक होती हैं तो हवा से ऊपर उठ जाती हैं, हवा से ऊपर उड़ जाती हैं, जिससे ना तो आग का डर होता है ना तो किसी प्रकार का डर नहीं होता है। ओके, तो ये था लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप डेली लाइफ साइंस हैक नंबर 1 को आप जान सके कि क्यों आपके बॉडी में ग्रीन होती हैं या ब्लू होती हैं। ओके, चलिए अब हम समझ लेते हैं। ये था आपका एलएनजी। अब हम समझते हैं पीएनजी। क्या है पीएनजी? दूसरी बात, हम एलएनजी को जान लेते हैं कि एलएनजी का यूज कहां किया जाता है। तो एलएनजी किया जाता है, एलएनजी का यूज बिजली बनाने में किया जाता है और कहां किया जाता है? बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फर्टिलाइजर एंड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां पे किया जाता है। ओके, चलिए अब आपका है लास्ट नेचुरल गैस, लास्ट प्राकृतिक गैस है आपका पीएनजी। तो पीएनजी क्या होता है? तो सुन लीजिए, पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस का मतलब ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके किचन में गैसें किससे आती हैं, यानी कि प्राकृतिक गैसें पाइप के माध्यम से आती हैं। तो जब गैसों को पाइप के माध्यम से भेजा जाता है, जब प्राकृतिक गैसों के पाइपलाइन के माध्यम से, पाइपलाइन के जरिए आपके किचन में आती हैं, वो कहलाती है आपकी पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस। और पाइप्ड नेचुरल गैस का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप इसे जितना चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप उसको बिल भर सकते हैं। ये कभी खत्म नहीं होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिल पे करना होता है। ओके, जितना आप खर्च करेंगे उतना आपको बिल पे करना होता है। ओके, तो ये था आपका पाइप्ड नेचुरल गैस। और ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है जो हवा से हल्की होती है और जब भी लीक होती है तो हवा से उड़ जाती है। हवा से ऊपर होने के, हल्की होने के कारण ये वायुमंडल आग लगने का कोई डर नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। ओके, तो ये था आपका एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी एंड एलएनजी का विज्ञान। ठीक है, इसे रिकॉल कर लेते हैं। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो हमें क्रूड ऑयल से बाय प्रोडक्ट के रूप में रिफाइनरी करते समय हमें प्राप्त होती है। और वहीं पे हम बात करें इसका उपयोग हम किचन में करते हैं। कुकिंग के समय किचन में किचन में यूज किया जाता है। ओके, और ये हवा से काफी भारी होती है और जब भी ये लीक होती है तो ये जमीन पे जम जाती है और जमने की वजह से क्या होती है, और ये पेट्रोल डीजल के मामले में, पेट्रोल डीजल की तुलना में
काफी प्रदूषण फैलाती है। दूसरी बात अगर हम सीएनजी की करें तो सीएनजी होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एलपीजी के माध्यम से कम प्रदूषण फैलाती है और ये हवा से हल्की होती है। दूसरी बात एलएनजी की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि काफी अधिक आयतन होता है, काफी भारी होती है, जिसे रखने के लिए हमें बड़े बर्तन की जरूरत होती है। इसलिए इसको -162 डिग्री सेल्सियस पे इसको तरल बनाया जाता है और तरल बनाने के बाद इसको सिलेंडर में भर के एक देश से दूसरे देश में लाया जाता है, जहाजों के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से। और हम बात करें पीएनजी की तो पाइप्ड नेचुरल गैस को आप याद रखिएगा कि जब किचन में गैसें, प्राकृतिक गैसें पाइप के माध्यम से आती हैं, नेचुरल गैसें, प्राकृतिक गैसें पाइप के माध्यम से आती हैं, तो वो होता है आपका प्राकृतिक गैस पीएनजी। ओके, चलिए अब हमारा समय आ गया है लाइफ साइंस हैक फर्स्ट को जानने के लिए। क्या है आपका डेली लाइफ साइंस फैक्ट हैक नंबर 1। ये अब समय आ गया है कि हम डेली लाइफ साइंस हैक फर्स्ट को जाने कि क्या है, किसके कारण हमारे जो बॉडी की नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, क्यों हमें ग्रीन और ब्लू दिखाई देती है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो इसके पीछे का साइंस ये है लाइट, यानी कि प्रकाश। आप सबको पता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उसमें से रेड और ब्लू भी होते हैं। तो रेड और ब्लू, देखिए रेड कलर जो होते हैं वो उसका रेड कलर का वर्ड विक्षेपण यानी कि प्रकीर्णन काफी ज्यादा होता है और प्रकीर्णन के कारण रेड कलर को हमारे स्किन काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये हमें रेड नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर को हमारा स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और जब होता है तो इसी रिफ्लेक्शन के कारण हमारी जो नसें होती हैं वो हमें ब्लू दिखाई देती है और ग्रीन दिखाई देती है। तो ये था इसके पीछे का साइंस। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोजाना वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साइंस बाय एक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हाँ, उसके पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, आपका होमवर्क है एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, साइनिंग आउट।